सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके प्यारे आंखों के तारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। आज इन चित्रों से शुरुआत कर रहे हैं जहां मंदिर में तोड़फोड़ हुई, हमारे पत्थर फेंके गए, मारपीट करी गई। चित्र कहाँ के ही है? इंदौर के हैं, जहां पर लगभग 150 से ज़्यादा जैन मंदिर होंगे। और ये है एरोड्रम थाना के अंतर्गत आने वाले जय विद्या पैलेस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। देख भी रहे हैं आप, यहाँ पे आसपास 4-5 जैन मंदिर हैं और इस मंदिर से लगभग 150 जैन परिवार जुड़े हैं। घटना परसों की बात है। साथ में निर्माण चल रहा था और फिर अचानक एकदम मारपीट हो गई। अब वाकया क्या हुआ, यह बड़ी चिंतन वाली बात है। ये मंदिर लगभग 1000 स्क्वायर फीट में बना है। परिवार ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मंदिर को बड़ा करने की सोची गई। साथ में प्लॉट खाली है और उनके साथ एक और परिवार रहता है, कुशवाहा परिवार रहता है। बीच में जगह लगभग 1500 स्क्वायर फीट खाली थी, तो मंदिर ने वह जगह खरीद ली जिससे मंदिर बड़ा हो जाए। अब उस 1500 स्क्वायर फीट में निर्माण चल रहा था, जहाँ पर अभी पंच कल्याण होनी है। चित्र आप देख रहे हैं, बड़े भयंकर झगड़े के हो रहे हैं। और कहते हैं उस कुशवाहा परिवार ने, महिलाओं तक ने और जेंट्स ने भी लाठी निकाल ली, कुल्हाड़ी निकाल ली। देखिए, मार करते करते बच रहे थे। जैन समाज इकट्ठा हो गया, समझा रहा था यह झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, पर जिन्होंने कभी शीशा तोड़ा मंदिर का और इस तरह मेन ट्रस्टी को घायल कर दिया था। अभी बात समझाते बड़ी उस परिवार से जब बात हुई तो परिवार वालों ने बताया कि जब ये निर्माण कर रहे हैं, हमारा मकान पुराना है, कहीं हमारा मकान इस खुदाई कर गिर ना जाए, यह चिंता बड़ी हुई थी, इसलिए मारपीट शुरू कर दी थी। डंडे बरसा दिए थे और मेन ट्रस्टी को घायल कर दिया था। झगड़े के दृश्य आप देख रहे हैं, बीच बचाव वाले भी तैयारी कर रहे हैं। और ये है मुख्य ट्रस्टी, जिनको बुरी तरह पीटा गया, क्योंकि जब ये कार्य हो रहा था निर्माण कार्य में, यहीं पर इन पर एकाकी हमला कर दिया। निर्माण कार्य पुलिस भी आई, समझाने लगी, दोनों के बीच में कल थाने में जाके समझौता कराया गया। ऐसा क्यों होता है कि हमारे जैन समाज के मंदिरों पर जगह जगह अन्य संप्रदाय की तरह चोट की जाती है, हमले किए जाते हैं, मेन ट्रस्टी को घायल कर दिया जाता है। वैसे आज शाम को भी मीटिंग हो रही होगी, जब आप लोग यह 20 अक्टूबर को रात को देख रहे होंगे, तब भी एक मीटिंग की है कि उससे यह पूछा जाए परिवार से क्या दिक्कत है हमारे जैन मंदिर को इस तरह निर्माण को रोकने की। क्योंकि एक महीने बाद, ठीक यानी 21 नवंबर 26 नवंबर, मुनि श्री आदित्य सागर जी के सानिध्य में यहाँ पंच कल्याण का कार्यक्रम भी होना है। 170 प्रतिमाओं का होगा पंच कल्याण। 800 मंदिरों के दर्शन करके जब लौट रहे थे वापस, तो पूरा परिवार दर्दनाक दुर्घटना में देवलोक गमन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। घटना रविवार की बता रहे हैं। वैसे विराट नगर में रहते हैं महावीर जैन का परिवार, जो मेटल के परिवार हुए हैं, पालीताना के दर्शन कर रहे हैं। यहीं के दर्शन करने तो रविवार को आए थे। पूरे पैतरा गांव मोरसीम से यहाँ पहुँचे थे अपनी सास और साले के साथ, और साथ में पत्नी थी और अपना बेचा था जैनम। चलते चलते पालीताना में दर्शन किए, 800 मंदिर गुरुजी के दर्शन किए, आशीर्वाद लेने आए थे और कहते हैं बहुत खुशी खुशी थे। पैतृक गांव पहुंचे थे और यहाँ आए थे। दर्शन करते करते जब शाम को लौट रहे थे, कहते भावनगर अहमदाबाद, जी हाँ, इसी हाईवे पर चलते चलते सामने से ट्रक आ गया और ट्रक से किस तरह भीषण दुर्घटना हुई, ये कार के उड़े हुए परकच्चे आपको साफ दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं कि टक्कर जो दुर्घटना लगभग 10:30 बजे रात को रविवार को हुई थी, वह कितनी भीषणतम होगी। दूर तक आवाज़ गूंज गई, 6 के 6 गंभीर घायल। अस्पताल पहुंचाने से पहले ही सब दम तोड़ चुके थे। महावीर जैन 40 वर्ष के, पत्नी उनकी 31 वर्ष की, 60 वर्ष की सास थी साथ में पुष्पा जी, और साले थे नरेश जैन, वह जिनकी शादी बस 2 साल पहले हुई थी। बेटा जैनम 7 साल का साथ में था, 9 साल का, और खुद मेटल का व्यापार करते थे, कारोबारी है महावीर जैन जी। विराट नगर में रहने वाले थे, पैतृक गांव में गए थे अपनी सास और साले के साथ, चलो वहीं से हम पालीताना दर्शन कर लेंगे। और नरेश जैन जो 6 बहनों के भाई हैं, बॉम्बे में सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, अच्छा कारोबार चलता है। 2 साल पहले शादी हुई 6 बहनों में, उनका भी इसी दुर्घटना में जैसे हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या कर्म हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मंदिरों के दर्शन करते करते हमें यमलोक ले आते हैं। किसकी गलती थी, यह बात की बात हो जाती है, पर दुर्घटना में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। और अब कोवाला से एक दुख भरी खबर। मुनि दृढ़ निश्चय विजय जी युवा मुनि हैं। 4 साल पहले ही चेन्नई में दीक्षा हुई थी और इनका परसों की बात है, काल धर्म हो गया।
देवलोकगमन के बाद इनकी उसी दिन 18 तारीख को दोपहर 1:30 बजे अंतिम पालकी यात्रा निकाली गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है और फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।